हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड एक तरह की फॉर्म होती है मैटर की, जिनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है और जिनके अंदर एक स्पेसिफिक रिजिडिटी होती है, यानी कि वो कठोर होते हैं। अब क्वेश्चन है कि वाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, यानी कि कुछ पदार्थ सॉलिड की तरह क्यों होते हैं। इसका पहला कारण है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है सॉलिड के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि ये वो पार्टिकल होते हैं जिससे हमारा जो मैटर होता है वो बना होता है। जैसे अगर हम बात करें, जो आयंस होते हैं या फिर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो इन्हीं से मिलकर बना होता है। तो ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर काउंट होते हैं। अब दूसरा जो कारण है इनका वो है थर्मल एनर्जी, यानी कि वह एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल के द्वारा पोजेस की जाती है, ग्रहण की जाती है। और इस एनर्जी से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि हमारे जो आयंस हैं, एटम्स हैं, फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो एनर्जी होती है जितनी ज़्यादा होती है, पार्टिकल की स्पीड को उतना ही फास्ट कर देती है। अगर टेम्परेचर लो है तो जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी लो होगी, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जैसे अगर जो थर्मल एनर्जी उसको बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो उसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि जो थर्मल एनर्जी होती है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। आगे है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो सामान्य से जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। पहला तो है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं एंड कैन ओनली ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और अपनी मीन पोजीशन पर ही वो ओसिलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कोई टेबल है, अगर हम उसको ऐसे थपथपा रहे हैं तो उसके अंदर से जो वाइब्रेशन होती है वो पार्टिकल की एक तरह से ओसिलेशन ही होती है। यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, सिर्फ अपनी पोजीशन के ऊपर ही वाइब्रेट करते हैं, वही मोशन करते हैं। तो वो जो होती है वो मीन पोजीशन के अराउंड जो मोशन होती है वो होती है। तीसरा है हाई रिजिडिटी, और यानी कि जो सॉलिड होते हैं ये कठोर होते हैं। हाई डेंसिटी, यानी कि जो सॉलिड होते हैं इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज़, इनका जो शेप होती है, जो साइज़ होता है वो भी फिक्स होता है। जो सॉलिड्स होते हैं इनको क्लासीफाई किया गया है दो तरह से, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि वो सॉलिड जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी एक डेफिनेट एक जियोमेट्री होती है, एक पैटर्न होता है 3D के अंदर। और इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे जितने भी सॉलिड हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और जो कंपाउंड हैं, वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि वो सॉलिड जिनकी कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल की, और ये जो पार्टिकल होते हैं ये शॉर्ट रेंज होते हैं। यानी कि इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर शॉर्ट रेंज होगी। तो ऐसे इनके जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास रबर, ग्लास, पिच टार, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, फ्यूज्ड सिलिका एक्सेट्रा। यानी कि वो पार्टिकल होते हैं जिसको अगर हम नाइफ से काटते हैं तो ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देते, जबकि क्रिस्टलाइन वो सॉलिड होते हैं जिनको जब रेगुलर नाइफ से काटा जाता है तो एक रेगुलर अरेंजमेंट देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।